तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सनाल 3 जोन गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि अभी हमने देखा बीते 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में एक तरीके से दिवाली जैसा माहौल बनाया गया। सभी ने बहुत खुशी से उस दिन को सेलिब्रेट किया, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मोमेंट देश के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है, तो ये बात भी कंफर्म है कि अब इस पूरे मोमेंट से जुड़े हुए सवाल आपको गवर्नमेंट के कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आज के व्लॉग में हम राम मंदिर केस से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ पे बात करेंगे, जिससे हमें उनके डेट्स और फैक्ट्स को समझने और याद करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेट्स के बारे में। तो जो पहली डेट हमारे सामने निकल के आती है वो है 12th सेंचुरी। ASI रिपोर्ट्स के मुताबिक 12th सेंचुरी में उस पर्टिकुलर प्लेस पर एक राम मंदिर हुआ करता था। अब हम सब सीधा जंप करते हैं साल 1528 में, जब मुगल बादशाह बाबर के सेनापति पीर बाकी ने मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई, जिसको हम सब बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। लेकिन ASI की रिपोर्ट में 12th सेंचुरी से लेकर साल 1528 के बीच की किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं है। अब हम सीधा जंप करते हैं साल 1885 में, जब देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। अब 1528 में मस्जिद बनने के बाद से लेकर 1885 तक मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज अदा किया करते थे और मस्जिद के बाहर राम चबूतरा और सीता रसोई में हिंदू पूजा किया करते थे। अब साल 1885 इस पूरे मामले से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है, क्योंकि साल 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने मंदिर के ऊपर छत निर्माण के लिए एक मुकदमा अदालत में दर्ज किया और साल 1885 में ही देश में इस मामले से संबंधित पहला दंगा हुआ था। अब सीधा जंप करते हैं साल 1949 में, 1949 में, जब देश पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका था। तारीख थी 23 दिसंबर 1949। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 23 दिसंबर की रात महंत अभिराम दास जी ने मस्जिद के मुख्य गुंबद वाले भाग में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की थी। इस एक्टिविटी से एक बहुत ही बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है और उस टाइम पे गवर्नमेंट उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को बैन कर देती है। वहाँ पे फिर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती है। फिर साल 1950 में महंत रामचंद्र दास ने मंदिर में हिंदुओं के पूजा करने के लिए एक केस फाइल किया। लगभग इसी वक्त अयोध्या में अखिल भारतीय रामायण महासभा के नाम से एक कमेटी बन गई। उसके बाद साल 1959 यानी कि 1959 में निर्मोही अखाड़े के द्वारा उस पूरे पर्टिकुलर एरिया का मालिकाना हक की मांग करने के लिए एक केस फाइल किया गया। ठीक 2 साल बाद साल 1961 में पूरे एरिया पर मालिकाना हक की मांग करने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भी एक केस फाइल किया गया। फिर हम जंप करते हैं साल 1986 में, 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दे दी, जिसके बाद वहाँ के लोकल मुस्लिम्स नाराज हो गए और उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। आमतौर पर अपने चैनल के लिए मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ। बस जर्नीज़ या ट्रेन जर्नीज़ आपको देखने को मिलते हैं मेरे चैनल पे, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। क्योंकि ये मामला एक हिस्टोरिकल मामला है देश के लिए, तो इससे जुड़े सवाल आप गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। मैंने भी बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स दिए हैं, आज मैं जॉब पर भी हूँ उसी की वजह से। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं इस मामले से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स और फैक्ट्स हैं उनको आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको इनके एक PDF नोट्स चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। अपना व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस पूरे मामले से रिलेटेड, इस पूरे केस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक PDF ऑलरेडी मेरे पास रेडी है। अगर आप वो चाहते हैं तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप पे परचेज कर सकते हैं। चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं साल 1989 की। 1989 में रामलला विराजमान के नाम से एक बार फिर से पूरे एरिया पर
मालिकाना हक पाने की मांग करते हुए एक केस फाइल किया गया। उसके बाद साल 1990 में 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने गुजरात से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा आयोजित की। उसके बाद साल 1991 में 1991 में उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार, जिस टाइम पे सीएम यूपी के कल्याण सिंह थे, उन्होंने उस पूरे एरिया को एक बार फिर से सरकारी कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख, जो कि है 6 दिसंबर 1992। यह वही दिन है जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। ठीक 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 के दिन मस्जिद ध्वस्त करने के पीछे जो भी कारण था, उसकी जांच करने के लिए एक लिबरल कमेटी नाम की कमेटी बनाई गई। उसके बाद साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक अयोध्या विभाग बनाया, जिसका मेन काम था दोनों पक्षों के बीच बातचीत करना। उसके बाद अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजेस की एक बेंच बनाई, जिसमें सुधीर अग्रवाल, एस.सी. खान और डी.वाई. शर्मा शामिल थे। इन 3 जजेस की बेंच ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स दे दिए। एक बार फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट 30 सितंबर 2010। इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में पूरे एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्ट, जो कि मुख्य गुंबद वाला एरिया है, वो दिया गया रामलला विराजमान केस को। दूसरा पार्ट, जिसमें सीता रसोई और राम चबूतरा आता था, वो दिया निर्मोही अखाड़ा को। और बाकी का बचा हुआ तीसरा पार्ट, वो दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इसके बाद बात करते हैं 9 मई 2011 की। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए गए फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग जनवरी 2021 में शुरू हुई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की एक बेंच तैयार की, जिसमें रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबडे, दिग्विजय चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस नाजिर शामिल थे। इस केस की हियरिंग के दौरान 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की ये दूसरी सबसे लंबी चलने वाली हियरिंग थी, जो कि 6 अगस्त 2019 से 14 अक्टूबर 2019 तक, डेट आप लोग याद रखिएगा, 6 अगस्त 2019 से 14 अक्टूबर 2019, पूरे 40 दिन तक इस केस की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। हियरिंग के हिसाब से ये दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो पूरा केस है, इसका जो डिसीजन दिया गया है, वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 142 की मदद से। आर्टिकल नंबर 142 के अकॉर्डिंग पूरे पर्टिकुलर एरिया का 2.77 एकड़ का भाग दिया गया है रामलला विराजमान केस को, और बाकी का 5 एकड़ का भाग दिया गया है सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो ये था भाई राम मंदिर का केस, जो कि कई सौ साल से चला आ रहा था। अब जाके रिजल्ट आप सबके सामने, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। बीते 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरे देश ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूरे देश में दिवाली मनाई गई, और अब बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर मिलेगी बरेली से राम मंदिर तक की एक बस जर्नी, साथ ही साथ मिलेगी एक ट्रेन जर्नी। तो इसलिए देखना ना भूलिएगा चैनल 301। और अगर आपको राम मंदिर केस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर एक डिटेल PDF चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ आपको ये नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मात्र 11 रुपये में आप राम मंदिर केस का PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल चैनल 301 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल 301 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट
आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।